कि तुम नहीं जानोगे, कि तुम नहीं जानोगे उस दर्द की हकीकत, कि तुम नहीं जानोगे उस दर्द की हकीकत, कि जिसमें पहले पाने की, कि जिसमें पहले पाने की और बाद में भूल जाने की दुआ की जाए। कि हाँ, तुम नहीं जानोगे उस दर्द की हकीकत, तुम नहीं जानोगे उस दर्द की हकीकत, कि जिसमें पहले पाने की बाद में उसे भुलाने की दुआ की जाए। ये सब किस्से हैं, कहानियाँ हैं और किसी के दिल की रवानियाँ हैं। बस सुनते रहिए और कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड हैं। तेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात, बातों से बात बने फिर एक यादगार बने। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बस मन में आई बोल दो, क्योंकि जो भी चीज़ें जीवन में होती हैं गुज़रती हैं। और मैंने अपने जीवन में इतना सफ़र और इतना ट्रैवल किया है, ज़्यादातर तो अकेले ही किया है, भारत भ्रमण से लेके वर्ल्ड ट्रैवल तक। बट सारे लोग जीवन में कनेक्ट होते गए, मिलते गए। जो मिलते गए सेलिब्रेशन हुआ, जो जाते गए उनका भी सेलिब्रेशन हुआ। तो सेलिब्रेट है, सेलिब्रेशन कैसे करना है ये मुझे पहली बार एहसास हुआ जब मैंने एक महान दार्शनिक रजनीश ओशो को जब पढ़ा। मैं कहना चाहती हूँ कि गलती हो जाने पर, अगर कोई गलती हो जाए और गलती हो जाने पर अगर कोई सॉरी बोल दे तो सॉरी बोलने से कद छोटा नहीं हो जाता। चाहे तो नाप कर देख लो, उसका कद उतना ही रहता है। देख लो इंच टेप के साथ, इतना 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 या इतना। कद कभी न छोटा होता है न बड़ा होता है, पर उस इंसान के लिए बहुत सम्मान बढ़ जाता है। ये होता है। सो दैट मीन्स if somebody says sorry means you are not become small, or you are not become disrespect, you become more respected person. And sorry means just respect others. कोई बताए कि इश्क क्या होता है? अरे कोई बताए इश्क क्या होता है? बोलो। लेट्स ट्रांसलेट इन इंग्लिश। कोई बताए इश्क क्या होता है, कि बिना जिस्म को छुए, कि बिना जिस्म को छुए कोई रूह से लिपट जाए, ये इश्क होता है। कि बिना जिस्म को छुए कोई रूह से लिपट जाए, ये इश्क होता है। तो लेट्स ट्रांसलेट इंग्लिश। Somebody said, will you please tell me what is the exactly platonic or real love in the world? A real love in the world. Somebody hug my soul, not my body, my spirit, a tight hug of my spirit. That is called love. So, कोई बताए इश्क क्या होता है? अरे इश्क तो वो होता है कोई बिना, कि कोई बताए इश्क क्या होता है? इश्क तो वो होता है कि बिना छुए जिस्म को, बिना छुए जो रूह से लिपट जाए, वो इश्क होता है। दुनिया की उन सारी औरतों के नाम, एक संदेश और एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात कि
एक आदमी आई विल शेयर दिस वन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एंड एक आदमी तवायफ खाने में जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाचने गाने की जगह बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है हिंदी में क्या बोला जाता है उन्हें, जहाँ पे तो वो जाता है उस तवायफ के पास। तो वो बोलती है कि आप शादीशुदा हैं? तो वो बोलता है हाँ। तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपका आना कैसे हुआ? हम तो तवायफ हैं, वो बोलती है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जब भी अपनी बीवी के पास होता हूँ उसमें से लहसुन प्याज की बदबू आती है, ऐसे लगता है कि जैसे पूरी की पूरी किचन मेरे पास में है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उस तवायफ ने बड़ा खूबसूरत सा महंगा सा एक अच्छा सा परफ्यूम निकाला और उसको गिफ्ट दे के दिया कि ये लो, आज के बाद यहाँ मत आना, ये आप अपनी वाइफ को दे दो कि जब भी उसमें से लहसुन प्याज की बदबू आए तो उससे बोलो कि ये लगा के मेरे पास आए। तो उसने बोला क्यों? उस आदमी ने बोला उस तवायफ को, ये आपने क्यों दिया? तो उसने बोला मुझे भी मेरे पति ने उस औरत ने बोला कि मुझे भी मेरे पति ने इसलिए निकाला क्योंकि मुझ में से लहसुन प्याज की बदबू आती थी। लेट्स ट्रांसलेट इन इंग्लिश। Once upon a time there was a story. A man goes to the prostitute place or somewhere, a call girl, and he said to the woman, hey, I like to enjoy evening with you. Then she said to him, why you came here? You are a married man. He said, yeah, I came here because whenever my wife comes to me, she's smelling like a garlic and onion and full of smell of the kitchen. All the time, whatever she cook, sometimes pizza, whatever she cook, her body is smelling like a full of kitchen. So she said, oh really? You came here to the call girl place just because your wife is smelling? Okay. So then she gave him a very expensive, beautiful, sweet, nice perfume to him. She said, okay, go back to home, give to your wife this perfume, so before she come to you she should use this perfume. Then he asked her, why you said like that? Then she said, that call girl, I'm using this perfume because my husband left me because I'm also having a same bad smell. Got it? कुछ लोगों की दोस्ती में हम इतना खो गए, कुछ लोगों की दोस्ती में हम इतना खो गए कि बीत गए लम्हे हम तस्वीरें लेना भूल गए। कि कुछ लोगों की दोस्ती में हम इतना खो गए कि बीत गए लम्हे हम तस्वीरें लेना भूल गए। तस्वीरें लेते रहिए दोस्तों, तस्वीरों का क्या है, यादें हैं। जब बूढ़े हो जाओगे तो ये यादें ही देख देख के खुश हो जाओगे। ये सच है कि दुनिया का कोई भी इंसान आपकी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ेगा। It's not matter you are Hindu, it's not matter you are Muslim, it's not matter you are Jewish, it's not matter you are Christian, it's not matter any religion. People do not, everybody in the world, they don't want to read your religious book. They want to read you. When they read you, when they understand you are a wonderful person, they want to know you are coming from where. They want to know what you learn. When they embrace your real character, it's not matter. They want to know, for example, you belongs to Hindu, you belong to Christian, you belongs to Muslim, you belong to Jews, whatever religion you belongs to. When they see your personality, your character, whatever you are, they may have a curiosity
to read about your religious book, your spiritual books, your ethical books, what you grown up, how you build your character, how you build your attitude. तो कहने का मतलब ये है कि पहले अपने आप को पढ़ने से पहले अपने आप को जानो। दुनिया के सारे धर्म बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, पर जो जिस धर्म में आप हो, धर्म दुनिया का कोई भी हो, धर्म सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाता है। किसी भी दुनिया का धर्म, कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। एवरी रिलीजन इज़ द बेस्ट रिलीजन, एवरी रिलीजन इज़ द गिविंग यू डिसिप्लिन. So make yourself wonderful, respect everyone in the world. Got it? कितनी मुश्किल के बाद टूटा है, कितनी मुश्किल के बाद टूटा है वो एक रिश्ता, वो एक रिश्ता जो कभी था ही नहीं. मतलब कि कितनी मुश्किल के बाद टूटा है वो एक रिश्ता जो कभी था ही नहीं. That means a kind of friendship, relationship is broken. Actually, it was not exist before. Got it? This is just around the world people experience, around the things. कुछ लोग कहते हैं कि अपना मुकाम अगर आपको पहचानना है उस इंसान के साथ, इट्स नॉट मैटर कि चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, अगर आपको अपना मुकाम और अपनी जगह पहचाननी है तो उस इंसान को इतना गुस्सा दिलाओ, फिर देखो कि तुम्हारी जगह उसके दिल में, दिमाग में कहाँ है. डू यू अंडरस्टैंड? कि मतलब अगर आपको उस इंसान की ज़िंदगी में अपना मुकाम अगर देखना है ना, अगर आपको उस इंसान की ज़िंदगी में अपना मुकाम अगर देखना है ना, तो उसे खूब गुस्सा दिलाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मुकाम उसकी ज़िंदगी में कहाँ और कैसा है. That means, let's translate in English. It's not matter any relationship in the world. If you want to know where you exist in his life, okay, make him angry, make him lot of angry, and once he angry, then you realize where you exist in his life. If he give you back same anger, that means you don't deserve for him. That means once he angry to give you back anger, that means you did not exist in his life. So whenever man or become angry, that's the woman attitude. Not only any nationality, any culture in the world. Most of women are having a attitude, this one. That's why I still remember my father also used to say, still my father, he's still here. Okay, he used to say always, if you want to see the man when you are angry, but make him more angry. When he is more angry on you, it means he didn't have respect for you. So the people who love someone, I don't know, it's not my opinion. I read somewhere and I listen somewhere, they said, in Hindi and in English, I can say both. In Hindi said, अगर आपको अपनी उस इंसान की ज़िंदगी में अपना जगह अगर पहचाननी है तो उसको इतना गुस्सा दिलाओ, वो पता चल जाएगा कि
हाउ ही रिस्पेक्ट यू, मतलब कहाँ आप कहाँ डिज़र्व करते हो उसकी ज़िंदगी में. दैट मीन्स make him angry a lot. Once you make him angry, it means he answer you back badly, he abuse you. If he abuse you, it means he remind you where you deserve his life, that clearly he didn't love you, he didn't respect you, he just want to use you. Because some people want to use as a just want to use you as a companion, because some people cannot sleep alone, some people can need to stay alone. I know many people in the world. Whenever I travel around the world, I meet and people share a lot of things. Well, right now I'm in a hospital, people around me. कहते हैं, किसी ने कहा कि तारीख गवाह है, कि तारीख गवाह है, आज तक किसी शौहर ने, आपके प्रेमी ने, आपके पति ने और कभी ये नहीं कहा कि यार एक सेल्फी खींच के भेज दे. दैट मीन्स दिस इज़ द फैक्ट. सम पीपल सेड दिस इज़ द फैक्ट. इज सेइंग लाइक दैट in this world, no husband, nobody hardly said to his wife over phone, darling, will you please send me your selfie photo? I just want to see you how you look now. Because husband don't want to see you same, because he didn't miss you. Most of time people when they miss, they said, hey, can you please send me your selfie? That only happened before marriage. After marriage, husband never say. Before marriage, lover or boyfriend, he always say, honey, will you please send me your selfie? I want to see you how you look. But after marriage, husband never tell you this one, honey, I miss you so much, will you please send me how you look today? Nobody, no way. That's why I call तारीख गवाह है कि आज तक किसी भी शौहर ने नहीं बोला कि ज़रा अपनी सेल्फी खींच के भेज दो ना. कामयाबी से पहले, कामयाबी से पहले भगवान ईश्वर आपको तन्हा करता है, ताकि आप उस पर विश्वास करना सीख जाएं. कामयाबी से पहले भगवान ईश्वर, परमपिता परमेश्वर आपको तन्हा करता है, अकेला कर देता है, जिससे आप उस पर विश्वास करना सीख जाएं. हर कामयाब आदमी एक टाइम आता है कि वो तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है. दैट मीन्स whenever people become successful, they become lonely. That's why they can trust the God. The God is given chance to trust him. You have become success.